হ্যালো এভরিওয়ান, ওয়েলকাম টু মাই ইউটিউব চ্যানেল এএচ হেল্পলাइन। কেমন আছো সবাই? ভালো আছো তো? आई नो इग्नू के वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है आप लोगों को, और खासकर जब एग्जाम फॉर्म में कल ये एग्जामेशन कैटेगरी को लेकर नोटिफिकेशन रिलीज किया गया, उसके बाद से स्टूडेंट को कुछ ज़्यादा ही प्रॉब्लम हो रहा है और उनका प्रॉब्लम जायज़ भी है। एक्चुअली जब ये वीडियो मैंने अपलोड कर रहा था तो उस वक्त मैंने टाइटल में रखा था गुड न्यूज़ फॉर ऑल स्टूडेंट, क्योंकि मुझे लगा कि ये गुड न्यूज़ है, सबका फीस एडजस्ट किया जा रहा है, ठीक है। लेकिन जब वीडियो अपलोड हुआ उसके बाद से ज़्यादातर स्टूडेंट का कंप्लेन ही आ रहा था कि हमने तो ऑलरेडी फीस पेमेंट कर दिया है और मैं प्रमोशन के लिए भी एलिजिबल था, तो फिर अब हमारा फीस रिफंड कैसे होगा, ठीक है। तो इसके बारे में हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे कि कैसे फीस रिफंड हो सकता है, होगा भी या नहीं होगा, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कहां पे मेल करना पड़ेगा, मेल में क्या क्या लिखना होगा, इन सभी चीजों के बारे में हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे। साथ ही साथ कल रिजल्ट का एक और अपडेट भी किया गया है, उसके बारे में भी मैं आप लोग को बताऊंगा कि कौन कौन से पेपर का रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है, क्योंकि कल मैंने रिजल्ट के बारे में कोई भी अपडेट नहीं दिया था, ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड कर दिया था इस वजह से। और तीसरी बात यह कि असाइनमेंट सबमिशन करने के लिए जो रीजनल सेंटर ने गाइडलाइंस अभी तक रिलीज नहीं किया था, उन्होंने भी गाइडलाइंस रिलीज कर दिया है, तो उसके बारे में भी बात करेंगे। और कुछ बहुत इंपॉर्टेंट नोटिस यानी कि अर्जेंट नोटिस भी रिलीज किया गया है कुछ रीजनल सेंटर की तरफ से, जो सभी के लिए एप्लीकेबल होगा, तो उसके बारे में भी हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे। आप लोग वीडियो को ध्यान से और कंप्लीट जरूर देख लीजिएगा। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और इसी तरह से इग्नू के रिलेटेड हर एक ट्रस्टेड और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन पाने के लिए मेक श्योर आप लोग पहली फुर्सत में चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। और इग्नू के रिलेटेड किसी भी तरह के डाउट के लिए आप लोग मुझे कभी भी कॉल करके अपना डाउट क्लियर कर सकते हो। ज्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए कैसे कॉल करना है ऊपर कार्ड में दिया वीडियो का लिंक चेक करें, उससे आपको समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग जो एग्जामेशन कैटेगरी को लेकर जो नोटिस रिलीज किया गया इग्नू की तरफ से, उसके बारे में बात कर लेते हैं। कल आप लोग को पता होगा कि इग्नू के एग्जाम फॉर्म के पोर्टल में ये नोटिस अपडेट कर दिया गया कि जो भी स्टूडेंट ने ऑलरेडी अपना फीस पेमेंट कर दिया था, जो प्रमोशन के लिए एलिजिबल थे, उनका फीस एडजस्ट किया जा रहा है, ठीक है। इसके बाद से बहुत से स्टूडेंट के अंदर यह भी डाउट हो गया कि जितने भी स्टूडेंट ने एग्जाम फॉर्म फिलअप किया है सभी का फीस एडजस्ट कर दिया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। सिर्फ वही स्टूडेंट का फीस एडजस्ट किया गया है जो प्रमोशन के लिए एलिजिबल थे और साथ ही साथ उन्होंने एग्जाम फॉर्म फिलअप किया था प्रीवियस सेशन में, और जो फरवरी एग्जाम के लिए हॉल टिकट रिलीज किया गया था वहां पे एग्जामेशन शो किया था इस तरीके से। तो आप लोग देख लो कि आपका जो हॉल टिकट प्रीवियस सेशन में रिलीज किया गया था उसमें एग्जामेशन शो किया था या नहीं किया था, और जितने पेपर का एग्जामेशन शो किया था दैट मींस आपने उतने पेपर का एग्जाम फॉर्म फिलअप किया था, उतने पेपर का फीस पेमेंट किया था, तो उतना ही फीस एडजस्ट किया गया है। तो ये चीज पहले ध्यान में रख लो, सभी का एडजस्ट नहीं किया गया। जो प्रमोशन के लिए एलिजिबल थे और जिनका हॉल टिकट में ये एग्जामेशन शो किया था, सिर्फ उन्हीं का फीस एडजस्ट किया गया है, ठीक है। अब एक सवाल ये आ रहा है कि बहुत से स्टूडेंट जो प्रमोशन के लिए भी एलिजिबल थे, जिनका हॉल टिकट में एग्जामेशन भी शो किया था, लेकिन फिर भी उन्होंने जल्दबाजी में एग्जाम फॉर्म फिलअप कर दिया, और इसमें स्टूडेंट की कोई भी गलती नहीं है, क्योंकि एग्जाम सेंटर मींस फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस पे रखा गया है। तो बहुत से स्टूडेंट को ये भी डर था कि कहीं अगर हम लेट से एग्जाम फॉर्म फिलअप करेंगे तो हमारा एग्जाम सेंटर चला जाएगा। इसी फेयर में उन्होंने एग्जाम फॉर्म फिलअप कर दिया। गलती यहाँ पे इग्नू की है। इस पूरे एग्जाम फॉर्म के पोर्टल में बस एक लाइन वो लोग ऐड कर देते कि जो भी स्टूडेंट प्रमोशन के लिए एलिजिबल है उनका फीस एडजस्ट किया जाएगा, लेकिन अभी डेटा अपलोड नहीं किया गया है। इन ड्यू कोर्स वो डेटा अपलोड किया जाएगा, उसके बाद से एग्जाम फॉर्म फिलअप करना होगा जो भी स्टूडेंट प्रमोशन के लिए एलिजिबल होते। तो फिर स्टूडेंट एग्जाम फॉर्म फिलअप नहीं करते, लेकिन उन्होंने ऐसा कोई नोटिस रिलीज ही नहीं किया, और ये एग्जाम फॉर्म के पोर्टल में ऐसा कोई भी बात नहीं बोला गया। इतना क्रिटिसिज्म हुआ तब जाके ये नोटिस रिलीज किया। खैर उन्होंने नोटिस तो रिलीज कर दिया है, उससे पहले स्टूडेंट ने एग्जाम फॉर्म भी फिलअप कर दिया है। तो अब बात आ रहा है कि फीस रिफंड कैसे होगा। ये दोनों बहुत सरदर्दी वाला काम है स्टूडेंट के लिए भी और ऑफिशियल के लिए भी, क्योंकि ये नॉर्मल प्रोसेस नहीं है फी रिफंड करने का। पहले अगर कोई स्टूडेंट 2 बार एग्जाम फॉर्म फिलअप कर देता था तो सिंपली जो पेमेंट गेटवे है वहां पे ऑर्डर आईडी होता था, वहां से रिफंड हो जाता था जितना अमाउंट उन्होंने एक्स्ट्रा पेमेंट किया है। लेकिन अभी क्या है कि अभी उनको फीस को एडजस्ट करना है, आई मीन पूरा फी को रिफंड नहीं करना है। अगर 1200 पेमेंट किया है तो उसमें से 900 रिफंड करना है और 300 रुपए इग्नू को रखना है। तो वो किस तरीके से करेंगे वही जानते हैं। खैर आप लोग को मेल कर देना पड़ेगा, क्योंकि मेल के लिए फी रिफंड के लिए बस एक ही ईमेल आईडी दिया गया है, दैट इज termandexam@ignou.ac.in, ठीक है। मेल में क्या लिखना है थोड़ा सा इसको ध्यान से देख लो, क्योंकि आपको इसमें पहले तो एकदम सिंपल सा लिखना पड़ता था बाकी अदर चीज के लिए, लेकिन इसमें थोड़ा सा आपको डिटेल लिखना होगा। क्या है मेल करना होगा termandexam@ignou.ac.in। सब्जेक्ट में लिखना होगा रिफंड ऑफ एक्सेस एग्जाम फी, ठीक है। सब्जेक्ट में यही लिखना, रिफंड ऑफ एक्सेस एग्जाम फी। क्या लिखना है मेल में? रिस्पेक्टेड सर, आई एम स्टूडेंट ऑफ इग्नू हैविंग एनरोलमेंट नंबर दिस, प्रोग्राम कोड दिस, आई एम एलिजिबल फॉर प्रमोशन एज पर द नोटिस फ्रॉम इग्नू डेटेड 16 दिसंबर 2020। यहाँ पे 20 होगा, मैं 21 कर दिया मैंने, 20, ठीक है। आई हैव फिल्ड माई एग्जाम फी फॉर जून 2020 एग्जाम एंड गिवन प्रमोशन इन दिसंबर 2020 टर्म एंड एग्जाम। नाउ
As per the promotion notice, my examination fees is supposed to be adjusted in June 2020 exam, but when IGNOU started exam form fill-up on 17th May 2021, my fees was not adjusted that time, and in the fear of losing my desired exam center, I have filled the exam form and paid the required fee with control number. यहाँ पे आप अपना जो एग्जाम फॉर्म फिलअप किए थे तो जो कंट्रोल नंबर जनरेट हुआ था वो यहाँ पे कंट्रोल नंबर लिख देना. नाउ ऑन 27th May 2021 यानी कि कल IGNOU has released another notice and adjusted the fees of those students who has already paid their fees, but mine was not adjusted as I have already filled my exam form earlier. Therefore I request you to kindly refund my excess fee as soon as possible. तो थोड़ा सा डिटेल में लिखना होगा क्योंकि ये जो terminexam@ignou.ac.in पे मेल करने के लिए बोला गया, ज्यादातर उन्हीं स्टूडेंट के लिए मतलब ये बनाया जाता है जो 2 बार एग्जाम फॉर्म फिलअप कर देते हैं, ठीक है, तो उनका एक फीस रिफंड होता है. लेकिन अभी क्योंकि यही ईमेल आईडी दिया गया है IGNOU के एग्जाम फॉर्म के पोर्टल में और बाकी अदर जगह पे रिफंड के लिए, तो आपको यही मेल करना होगा, उसमें बताना पड़ेगा आपको. तो ये सारा डिटेल आपको लिखना पड़ेगा जो मैंने यहाँ पे आप लोग को बताया. इसको पॉज करके आप लोग नोट डाउन कर सकते हो, अदरवाइज इसको मैं टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगा, वहां से आप लोग कॉपी कर सकते हो और अपना अपना डिटेल यहाँ पे ऐड कर सकते हो, यानी कि इनरोलमेंट नंबर, प्रोग्राम कोड और कंट्रोल नंबर, ठीक है, ये तीनों ऐड करना है, बाकी चीज सेम रहेगा सभी के लिए, ठीक है. तो इस तरीके से मेल करना. अब देखते हैं कि वो लोग रिफंड करते हैं या उसके बारे में क्या एक्शन लिया जाता है, क्योंकि ये तो अभी ऑलरेडी हो चुका है, ठीक है. बट आप लोग कर देना, ठीक है, अपने तरफ से ये मेल कर देना. उसके बाद से जो भी होगा फिर मैं आप लोग को बताऊंगा, जैसे जैसे स्टूडेंट के पास रिस्पॉन्ड आएगा और फिर रिफंड अगर होगा या कोई भी रिस्पॉन्स आएगा तो मैं आप लोग को टाइम टू टाइम चैनल पे बताता रहूंगा. ओके, नाउ ये चीज हो गया. अब हम लोग बात कर लेते हैं टर्म एंड एग्जाम रिजल्ट के बारे में. कल IGNOU ने दिसंबर 2020 टर्म एंड एग्जाम रिजल्ट का एक और अपडेट किया. इससे पहले 19 मई तक रिजल्ट अपडेट किया गया था और अभी 27 मई तक रिजल्ट अपडेट कर दिया गया है, ठीक है. बहुत से स्टूडेंट का रिजल्ट डिक्लेयर किया गया, लेकिन अभी भी मैं आप लोग को बता दूं कि बहुत से स्टूडेंट का रिजल्ट पेंडिंग है. खासकर जो कल रिजल्ट अपडेट किया गया उसमें मैंने ज्यादातर वही स्टूडेंट का रिजल्ट देखा जिनका दिल्ली में ही चेकिंग हुआ है. आई मीन दिल्ली के जितने भी स्टूडेंट है उनका मैदानगढ़ी में ही चेकिंग होता है, ब्लॉक नंबर 12 में, ठीक है. और बाकी अदर जितने भी स्टूडेंट हैं जिनका अलग अलग इवेल्युएशन सेंटर है, जिनका किसी का शिलोंग का है, किसी का भुवनेश्वर का है, किसी का लखनऊ का है, ठीक है, तो वहां से मुझे बहुत कम ही स्टूडेंट का रिजल्ट देखा मैंने और काफी स्टूडेंट का भी रिजल्ट पेंडिंग है. तो आपको एक और अपडेट का वेट करना पड़ेगा. फिर भी जो जो स्टूडेंट का रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है तो मैं आप लोग को सबूत के तौर पर दिखा दे रहा हूं. यहाँ पे देख लो, मान प्रोग्राम का एक स्टूडेंट का रिजल्ट डिक्लेयर हुआ, डेट ऑफ अपडेशन ऑन वेबसाइट 26 मई शो कर रहा है. उसके अलावा एक और स्टूडेंट का MEC का रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है 26 मई, डेट ऑफ अपडेशन ऑन वेबसाइट शो कर रहा है. 100 में 51 आया है और इनका 100 में 68 आया है. उसके अलावा एक और रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है BGC 104, इसमें 100 में 8 मार्क्स आए. डेट ऑफ अपडेशन ऑन वेबसाइट 17 मई शो कर रहा है. तो आप लोग भी अपना रिजल्ट चेक कर लेना. हालांकि ऑलरेडी आप लोग चेक कर लिए होंगे, लेकिन फिर भी देख लो कि आपका रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है या नहीं. जो पेंडिंग रिजल्ट था अगर हुआ होगा तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है. तो रिजल्ट को लेकर ये अपडेट हुआ. उसके बाद से जो नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है उसके बारे में बात कर लेते हैं. बहुत से रीजनल सेंटर जिन्होंने असाइनमेंट सबमिशन करने के लिए गाइडलाइंस रिलीज नहीं किया था, उन्होंने फाइनली गाइडलाइंस रिलीज किया. उसमें सबसे पहले है अहमदाबाद रीजनल सेंटर. अहमदाबाद रीजनल सेंटर तो कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दे रहे थे, लेकिन अभी उन्होंने ऑनलाइन असाइनमेंट सबमिशन करने की फैसिलिटी स्टार्ट की है. दैट इज आप लोग को जो मेल करना होगा RC09 assignments at June 2021 नहीं 21 @gmail.com, ठीक है. तो इस ईमेल आईडी को आप लोग नोट डाउन कर लेना, RC09 assignments June 21 @gmail.com. इसी पे आपको अपना असाइनमेंट सबमिट करना है. अगर आपने ऑफलाइन सबमिट कर दिया होगा स्टडी सेंटर पे या फिर बाय पोस्ट, तब आपको सबमिट करने की जरूरत नहीं है. अगर आपने नहीं सबमिट किया होगा तब आप इस ईमेल आईडी से अपना असाइनमेंट सबमिट कर सकते हो, ठीक है. और एग्जाम फॉर्म को लेकर एक और बात मैं आप लोगों को बता दूं कि एग्जाम फॉर्म जितना जल्दी हो सके अब फॉर्म फिलअप कर देना, क्योंकि मैं बहुत से स्टूडेंट से कंप्लेन सुन रहा हूं कि एग्जाम फॉर्म का मींस एग्जाम फॉर्म जब भी वो लोग फिलअप कर रहे हैं तो एग्जाम सेंटर अवेलेबल नहीं शो कर रहा है. और बात यह है कि इस बार IGNOU ने एग्जाम सेंटर बहुत कम ही अलॉट किया है और स्टूडेंट बहुत ज्यादा है. तो इसीलिए अब आप लोग वेट मत करना. कल तो जैसे ये फी एडजस्टमेंट का नोटिस आया उसके बाद से जितने भी स्टूडेंट रुके हुए थे एग्जाम फॉर्म फिलअप करने के लिए उन्होंने फिलअप करना स्टार्ट कर दिया. तो अब आप लोग वेट मत करो, नहीं तो बहुत लेट हो जाएगा, फिर एग्जाम सेंटर मिलना मुश्किल हो जाएगा. इसलिए जितने भी स्टूडेंट हैं जिनको एग्जाम देना है जून 2021 टर्म एंड एग्जाम का, वो एज सुन एज पॉसिबल एग्जाम फॉर्म फिलअप कर देंगे, ठीक है. अब जो नेक्स्ट नोटिफिकेशन है उसके बारे में बात कर लेते हैं. जो नेक्स्ट नोटिफिकेशन है वो है अलीगढ़ रीजनल सेंटर की तरफ से, भुवनेश्वर रीजनल सेंटर की तरफ से और बाकी जितने भी अदर रीजनल सेंटर हैं सभी के ऑफिशियल वेबसाइट पे इसको अपडेट किया गया है, ठीक है. और ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए जानना. क्या है नोटिस कि जो सब्जेक्ट चेंज करने के लिए फैसिलिटी स्टार्ट किया गया था उसको 1 जून 2021 तक
बंद किया जा रहा है। आई मीन जो स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन डिवीजन है वहां से इस लिंक को ब्लॉक किया जा रहा है। तो जितने भी स्टूडेंट अगर सब्जेक्ट चेंज नहीं कर पाए थे तो अभी भी कर लो, 2-3 दिन टाइम है। मेल से आप लोग मीन्स भेज सकते हो अपना रिक्वेस्ट, जो सब्जेक्ट चेंज का फॉर्म है उसको फिलअप करके डिमांड ड्राफ्ट से, ठीक है, उसको मेल कर सकते हो अपने आरसी को। उसके बाद से सब्जेक्ट चेंज के लिए फॉर्म फिलअप कर सकते हो। अभी तक 1 जून के बाद से ये बंद हो जाएगा, उसके बाद से आप लोग सब्जेक्ट चेंज अलाउ नहीं किया जाएगा और सब्जेक्ट चेंज आप लोग नहीं कर सकते। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट नोटिस है, अर्जेंट नोटिस है सभी स्टूडेंट के लिए कि अगर आपको सब्जेक्ट चेंज करना है, अपना इलेक्टिव चेंज करना है तो 1 जून से पहले करना होगा। और इसको अलीगढ़ रीजनल सेंटर के वेबसाइट पे, भुवनेश्वर रीजनल सेंटर के वेबसाइट पे और भी बहुत से रीजनल सेंटर के वेबसाइट पे अपडेट किया गया है, ठीक है। उसके बाद से इम्फाल रीजनल सेंटर की तरफ से भी ऑनलाइन असाइनमेंट सबमिशन करने के लिए गाइडेंस रिलीज कर दिया है गया है, जिसके बारे में बहुत से स्टूडेंट वेट कर रहे थे। जो भी स्टूडेंट इम्फाल रीजनल सेंटर से बिलोंग करते थे तो उनको rcimphal@ignou.ac.in यहाँ पे मेल करना होगा, ठीक है। उसके बाद से ये सबसे ज्यादा मोस्ट अवेटेड था, सिलीगुड़ी रीजनल सेंटर की तरफ से भी असाइनमेंट सबमिशन करने के लिए ऑनलाइन गाइडलाइंस रिलीज कर दिया गया है। लेकिन यहाँ पे इन्होंने ईमेल की ही फैसिलिटी दी है, बहुत लेट से इन्होंने स्टार्ट किया ऑनलाइन असाइनमेंट सबमिशन करने की फैसिलिटी। हालांकि पहले ही स्टार्ट कर देना चाहिए क्योंकि सिलीगुड़ी में बहुत सारे स्टूडेंट हैं, ठीक है। तो खैर अभी फिलहाल के लिए आपके लिए गाइडलाइंस रिलीज कर दिया गया है, RC सिलीगुड़ी assignment@ignou.ac.in। तो अभी इन्होंने डोमेन ignou.ac.in रखा है, तो इसलिए आप लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा असाइनमेंट सबमिट करने में। तो जो भी स्टूडेंट सिलीगुड़ी रीजनल सेंटर से बिलोंग करते हैं वो RC सिलीगुड़ी assignment@ignou.ac.in इस ईमेल आईडी पे अपना असाइनमेंट सबमिट कर सकते हैं। सभी गाइडलाइंस दिया गया है, नॉर्मल गाइडलाइंस है, कोई बहुत अलग सा गाइडलाइंस नहीं है। बस आपको जो पीडीएफ फाइल का नाम है वो रखना है, आपका सब्जेक्ट का कोड अंडरस्कोर, आपका प्रोग्राम का कोड अंडरस्कोर, आपका एनरोलमेंट नंबर, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग अपना असाइनमेंट सबमिट कर देना। RC सिलीगुड़ी की तरफ से भी असाइनमेंट सबमिशन करने का गाइडलाइंस आ गया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद से जयपुर रीजनल सेंटर की तरफ से ऑनलाइन क्लासेस का शेड्यूल जारी किया गया है। हालांकि बस कुछ ही पेपर के लिए ही क्लासेस स्टार्ट किया गया है, कुछ पेपर के लिए पहले किया गया था, कुछ पेपर के लिए अभी नोटिस रिलीज किया गया है और बाकी अदर रीजनल सेंटर की तरफ से भी जल्द से जल्द नोटिस रिलीज किया जाएगा ऑनलाइन क्लासेस के लिए। तो आप लोग ये क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हो। MPS 01, MSW 07, BSW 02, BSW 04, MSW 07, BSW 02, तो इन सब के लिए क्लासेस स्टार्ट हो रहे हैं। तो आप लोग चाहें तो क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद से रघुनाथगंज रीजनल सेंटर की तरफ से एक बहुत इंपॉर्टेंट गूगल फॉर्म तैयार किया गया। अभी रघुनाथगंज एकदम फॉर्म में है, धड़ाधड़ पूरा नोटिस रिलीज हो रहा है, जो कि 3-4 साल से जो बाकी था ना, अचानक एक ही बार में सभी रिलीज कर रहे हैं। खैर, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट गूगल फॉर्म है। इसमें ये बोला गया है कि जो भी स्टूडेंट ने अपना असाइनमेंट स्टडी सेंटर पे बाय हैंड या पोस्ट से सबमिट किया था वो इस गूगल फॉर्म को फिलअप कर दे, ताकि उनको पता चले कि कितने स्टूडेंट ने ऑफलाइन असाइनमेंट सबमिट किया है। तो उससे उनको ना सेपरेट करने में आसानी होगा और डुप्लीकेट नहीं होगा। आई मीन बहुत से स्टूडेंट होते हैं जो ऑफलाइन भी सबमिट कर दिए, ऑनलाइन भी सबमिट कर दिए, तो उसके बाद से चेकिंग करने में बहुत प्रॉब्लम होता है। तो जितने भी स्टूडेंट रघुनाथगंज रीजनल सेंटर से बिलोंग करते हैं वो इस गूगल फॉर्म को डेफिनेटली फिलअप कर देंगे, ताकि रीजनल सेंटर को यह पता चल जाए कि कितने स्टूडेंट ने स्टडी सेंटर पे बाय हैंड असाइनमेंट सबमिट किया या फिर बाय पोस्ट असाइनमेंट सबमिट किया। जो आंसर है इसको दे देना, एनरोलमेंट नंबर, आपका नेम, आपका मोबाइल नंबर, आपका ईमेल एड्रेस, आपका स्टडी सेंटर का कोड, ठीक है। उसके बाद से बोला गया कि कौन से प्रोग्राम के लिए अपना असाइनमेंट सबमिट किया था, कैसे सबमिट किया था, ठीक है, कौन सा कोर्स है और किस दिन सबमिट किया था, वो सभी चीज डिटेल लिख के उसके बाद से सबमिट कर देना, ठीक है। तो ये जरूर कर लेना आप लोग जो भी रघुनाथगंज रीजनल सेंटर से बिलोंग करते हैं। उसके बाद से शिलोंग रीजनल सेंटर ने भी असाइनमेंट सबमिशन करने के लिए ऑनलाइन फैसिलिटी स्टार्ट कर दिया है। आपको ईमेल से अपने असाइनमेंट सबमिट करना है, दैट इज assignment@ignou.ac.in। तो जितने भी स्टूडेंट शिलोंग रीजनल सेंटर से बिलोंग करते हैं वो भी इस ईमेल आईडी पे अपना असाइनमेंट सबमिट कर सकते हैं, ठीक। और लास्टली में कोरापुट रीजनल सेंटर ने भी असाइनमेंट सबमिशन करने के लिए गूगल फॉर्म का लिंक बना दिया है। तो जितने भी स्टूडेंट कोरापुट रीजनल सेंटर से बिलोंग करते हैं वो गूगल फॉर्म के माध्यम से अपना असाइनमेंट सबमिट कर सकते हैं। तो अभी के लिए जितने भी रीजनल सेंटर थे, ऑलमोस्ट 90% रीजनल सेंटर ने असाइनमेंट सबमिशन करने के लिए ऑनलाइन गाइडलाइंस रिलीज कर दिया। बहुत से स्टूडेंट कुछ रीजनल सेंटर के लिए वेट कर रहे थे, जैसे सिलीगुड़ी रीजनल सेंटर, अहमदाबाद रीजनल सेंटर, लखनऊ रीजनल सेंटर, तो इन सब ने भी गाइडलाइंस अभी 1-2 दिन के अंदर में रिलीज कर दिया है। तो अब आप लोग आराम से घर बैठे हुए ही अपना असाइनमेंट ऑनलाइन सबमिट कर सकते हो। तो ये सब था इस वीडियो में, मैं आप लोग को ये सभी डिटेल इंफॉर्मेशन बताने वाला था। मुझे पता है वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया, लेकिन इतना सारा चीज था, इसको शॉर्ट में कैसे कवर किया जाए आप ही बताओ, ठीक है। तो खैर आप लोग देख लेना सभी वीडियो को, और अगर कुछ समझ में ना आए तो एक मतलब वीडियो को रिमाइंड करके देख लेना, कुछ डाउट हो तो मुझसे पूछ लेना। तो यही सब था इस वीडियो में, मुझे उम्मीद है कि आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक जरूर कर दे, सभी फ्रेंड के साथ शेयर करें ताकि उनको भी सभी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिल पाए। किसी भी तरह के डाउट के लिए आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या मुझे डायरेक्टली कॉल करके भी अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। सभी सोशल मीडिया
प्लेटफॉर्म पे मैं अवेलेबल हूँ। इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, ट्विटर सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां पे भी आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हो। अगर आप लोग चाहे तो एच हेल्पलाइन चैनल को सपोर्ट भी कर सकते हो, उसके लिए भी इंस्टा मजो का डायरेक्ट लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। साथ ही साथ आप लोग एच हेल्पलाइन चैनल का मेंबरशिप भी ले सकते हो, जिससे आप लोग को हर एक चीज में टॉप मोस्ट प्रायोरिटी दी जाएगी, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और आप अगर चैनल पे पहली बार आए हो, इग्नू के स्टूडेंट हो, तो मेक श्योर आप लोग पहली फुर्सत में चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इग्नू के स्टूडेंट हो, एच हेल्पलाइन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फिर क्या किया। सो पहली फुर्सत में सब्सक्राइब जरूर कर लेना। सो यही सब था वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे। थैंक यू सो मच।